कभी सोचा है कि क्या शरीर के पास खुद को ठीक करने का कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसे हम पूरी तरह भूल चुके हैं? आज हम बात कर रहे हैं उपवास की, एक ऐसी ही भूली बिसरी लेकिन बेहद शक्तिशाली चिकित्सा पद्धति के बारे में। चलिए, इसकी शुरुआत प्रकृति से करते हैं। कभी गौर किया है कि जब कोई जानवर बीमार होता है या उसे चोट लगती है तो उसका सबसे पहला काम क्या होता है? वो खाना नहीं ढूंढता, बल्कि खाना पीना एकदम छोड़ देता है। पर ऐसा क्यों? ये कोई गलती नहीं है। असल में ये एक बहुत ही पावरफुल अंदर से आने वाली हीलिंग प्रोसेस है। और कमाल की बात यह है कि सोर्स मटेरियल के मुताबिक हम इंसानों ने इस प्राकृतिक इंस्टिंक्ट से, इस सहज प्रवृत्ति से अपना नाता कहीं ना कहीं तोड़ लिया है। और यहीं से हमारा सबसे पहला और सबसे आम मिथक सामने आता है। हम सबने बचपन से सुना है, अरे बीमार हो, कुछ खा लो, शरीर में ताकत आएगी। लेकिन क्या ये बात हमेशा सही होती है? हमारा सोर्स इस धारणा को सीधे सीधे चुनौती देता है। उसके अनुसार हमारा शरीर खुद हमें एक बहुत साफ सिग्नल देता है कि उसे खाने की जरूरत नहीं है, और वो सिग्नल है भूख का मर जाना। देखिए, लेख के अनुसार बीमारी कोई दुश्मन नहीं, बल्कि शरीर की एक डीप क्लीनिंग की कोशिश है। ये शरीर में जमा हुए उन विषैले पदार्थों, जिन्हें सोर्स में विजातीय द्रव्य कहा गया है, उनसे छुटकारा पाने का शरीर का अपना तरीका है। तो जरा सोचिए, एक तरफ शरीर अपनी पूरी एनर्जी इस सफाई में लगा रहा है और दूसरी तरफ हम उस पर खाना पचाने का एक और काम डाल दें। इससे होता क्या है? हम असल में उसके ठीक होने की प्रक्रिया के आड़े आ जाते हैं। और इस बात को साबित करने के लिए सोर्स में एक बहुत ही जबरदस्त किस्सा भी है। एक अमेरिकी डॉक्टर थे जिन्होंने अपने ही बच्चे को हुई एक जानलेवा बीमारी को सिर्फ और सिर्फ उपवास के जरिए ठीक कर दिया था। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, सबसे बड़े डर पर शायद, कि भाई उपवास करना और भूखे मरना ये तो एक ही बात हुई, है ना? चलिए, इस बहुत बड़े कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए, सोर्स के मुताबिक इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उपवास एक चॉइस है, शरीर को ठीक करने के लिए लिया गया एक सोचा समझा फैसला, जबकि भूखमरी एक मजबूरी है, जब शरीर के पास कोई चारा नहीं बचता और वो खुद के ही अच्छे टिश्यूज को खाने लगता है। और इस फर्क को साबित करने के लिए डॉक्टर एर्नोल्ड एहरेट नाम के एक नेचुरल फिजिशियन ने कुछ ऐसा किया जो सुनने में बड़ा अजीब लगेगा। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया, और वो भी किसी और पे नहीं बल्कि खुद पर। तो उन्होंने किया ये कि 3 अलग अलग मौकों पर जानबूझकर अपने हाथ पर एक जैसा कट लगाया। पहली बार कट के साथ उन्होंने 1 हफ्ते तक सिर्फ पानी पर उपवास किया। दूसरी बार उन्होंने अनाज और फल जैसा सामान्य आहार लिया, और तीसरी बार मांस और शराब जैसा भारी भोजन किया। और जो रिजल्ट्स आए वो वाकई में चौंकाने वाले थे। उपवास के दौरान घाव सिर्फ 5-6 दिनों में बिना किसी मवाद या सूजन के एकदम साफ सुथरा ठीक हो गया। लेकिन भारी भोजन के साथ वही घाव इतना बुरी तरह से संक्रमित हो गया कि उसे ठीक करने के लिए एक और उपवास करना पड़ा। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का निचोड़ क्या है? पॉइंट ये है, और यही उपवास का मूल सिद्धांत है, कि जब शरीर को खाना पचाने जैसे भारी काम से छुट्टी मिलती है तो उसकी सारी की सारी एनर्जी, सारी जीवन शक्ति बीमारी से लड़ने और घावों को भरने में लग जाती है। तो मिथकों की बात तो हो गई, लेकिन अगर इसे करना हो तो इसका सही तरीका क्या है? क्योंकि सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। चलिए, अब सोर्स के मुताबिक इसकी असल प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ खाना छोड़ देना नहीं है। एक सही उपवास के लिए शरीर को सपोर्ट करना भी उतना ही जरूरी है, जैसे कि भरपूर मात्रा में सिर्फ पानी पीना, ताज़ी हवा में गहरी सांसें लेना, और हाँ, धूप लेना भी। अच्छा, एक सवाल जो सबके मन में आता होगा कि इसे करना कितने दिन तक है? हफ्ता, 2 हफ्ता या महीना? इसका जवाब बहुत सीधा है। उपवास तब तक ही करना चाहिए जब तक शरीर अपनी अंदरूनी सफाई कर रहा है। जैसे ही ये सफाई पूरी होती है और असली सच्ची भूख वापस आती है, तो समझ लीजिए कि उपवास तोड़ने का समय आ गया है। उसके आगे जारी रखना फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। और उपवास शुरू करने से भी ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से तोड़ना। कोई भी गलती सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। जैसा कि यहां बताया गया है, शुरुआत हमेशा नींबू पानी या जूस जैसे लिक्विड से करनी चाहिए। फिर धीरे धीरे फलों पर आना है और उसके बाद ही कोई ठोस आहार लेना है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है। सोर्स के अनुसार उपवास का असर इससे कई ज्यादा गहरा होता है। ये एक अलग ही लेवल की शुद्धि है।
ये एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है। हो सकता है कि उपवास के दौरान शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस हो, लेकिन कहा जाता है कि मन, हमारा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तेज और साफ हो जाता है। मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, नींद गहरी आती है और यहां तक कि विचारों में भी शुद्धता महसूस होती है। और ये विचार कोई नया नहीं है। ये बात कई आध्यात्मिक परंपराओं में भी कही गई है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि एक असली उपवास सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा तीनों को साफ करता है। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस दुनिया में जहां हमें हर तरफ से सिर्फ और ज्यादा उपभोग करने के लिए कहा जाता है, क्या कम की या कुछ न करने की भी कोई शक्ति हो सकती है? शायद कभी-कभी सबसे अच्छी हीलिंग कुछ न करने में ही छिपी होती है।